नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार चौधरी, आप सबका स्वागत है। खबर जो है वो एक तो कांग्रेस से आ रही है और दूसरी आज तक जो चैनल है उससे आ रही है। वैसे इनमें से एक खबर जो अभी कांग्रेस से आ रही है वो भी आज तक से ही कनेक्टेड है और आज तक और कांग्रेस का जो रिश्ता है या मैं कहूं कि अरुण पुरी जो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे सर्वा हैं, ओनर हैं, उनका और 10 जनपद के साथ यानी सोनिया गांधी के परिवार के साथ इनके जो अ, बाल सखा थे या पढ़ाई के समय जो इनके मित्र थे राजीव गांधी, उनके साथ किस तरह का है, ये भी किसी से दबा छिपा हुआ नहीं है। अरुण पुरी पर, इंडिया टुडे पर आज तक पर ये आरोप लगता रहा है कि वो मोदी विरोधी भारतीय जनता पार्टी का एक जो एक एक मुहिम है, आरएसएस की जो एक मुहिम है, उसके खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं। उनका जो कुल मिलाकर के कंटेंट है और जिस तरीके से वो राहुल गांधी को बार-बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, साल में 1 या 2 कवर स्टोरी जो है वो राहुल गांधी पर बना ही देते हैं। इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अरुण पुरी बड़ी चालाकी के साथ में जब कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, तो किस तरह उनके सामने उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, कुछ कुछ बदजुबान प्रवक्ता वहां आकर के आज तक के एंकर्स से किस तरह उलझते हैं, किस तरह उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त होने का आरोप चस्पा करने की कोशिश करते हैं, ये भी किसी से दबा छिपा नहीं है। खास तौर से जो खुले तौर पर अरुण पुरी का या इंडिया टुडे ग्रुप का एजेंडा चलाते हुए दिखाई देते हैं, उनके प्रति ये आक्रामकता कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और नेताओं की नहीं दिखाई देती है। जो इनके रंग में नहीं रंगते हैं, जो राष्ट्रवादी सोच के हैं, जो थोड़ा-सा तटस्थ रवैया अपनाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कई बार अगर कहें तो उनकी सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखने का दुस्साहस दिखाते हैं, ये लोग उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और आक्रामकता दिखाते हैं आकर के चैनल के स्टूडियो में बैठ कर के ही। वैसे तो अनेक किस्से हैं, कहानियां हैं और हाल में आज तक से 4 बड़े चेहरों ने टाटा बाय-बाय कह दिया है। इनमें सबसे ताजा हैं सुधीर चौधरी, जो शाम को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम लेकर के आते थे और वो भी आज तक के भीतर बैठे हुए कई लोगों की आंखों में चुभ रहे थे। कांग्रेस को तो वो शुरू से ही नहीं भाए। कांग्रेस ने जो अपनी एक हिट लिस्ट जारी की थी, जिन पत्रकारों का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था, उनमें सुधीर चौधरी भी थे। और सुधीर चौधरी तो इसके बावजूद थे कि उनके कार्यक्रम का जो रूप स्वरूप है वो एकदम अलग है। कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि हमारे किसी प्रवक्ता को, किसी नेता को बुला करके अपमानित किया गया हो या कुछ इस तरह की, उसमें कोई गेस्ट बुलाया ही नहीं जाता है। उनके अपने कंटेंट होते हैं और वो ऑथेंटिक रूप से उस पर चर्चा करते हैं, कई बार किताबों का भी रेफरेंस देते हैं। इसके बावजूद उनकी हिट लिस्ट में सुधीर चौधरी थे।
और कौन नहीं जानता है कि सुधीर चौधरी ने किस तरीके से टीआरपी बढ़ाई थी आज तक की, खास तौर से प्राइम टाइम में। वो देश के इस समय सबसे महंगे एंकर भी हैं और सबसे चर्चित भी हैं। अब वो डीडी न्यूज़ में जा रहे हैं, वहाँ पर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, करीब 15 करोड़ सालाना का उनको पैकेज मिला है। वो अपनी वहाँ टीम बना रहे हैं, एक नए कार्यक्रम के साथ वो वहाँ पर अ, दिखाई देंगे अप्रैल में ही। और 8 से लेकर के 10 बजे तक का जो टाइम रहेगा डीडी न्यूज़ का, वो इन्हीं की देख-रेख में उसका पूरा कंटेंट तैयार होगा। दूसरे चर्चित चेहरे जिन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को टाटा बाय-बाय बोला है, वो राहुल कंवल हैं। राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई साथ-साथ प्राइम टाइम पेश करते रहे हैं और कई मुद्दों पर राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई के बीच में हमने ऑन एयर झें-झें होते हुए देखी है। दोनों कई मुद्दों पर तो 2 अलग-अलग छोरों पर दिखाई दिए और ऐसा अद्भुत कारनामा किसी और टेलीविज़न चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आज तक में होता चला आ रहा था। राहुल कंवल पर भी मोदी भक्ति का आरोप इधर लगातार जो सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड है, वो लगा रही थी। तो राहुल कंवल, अंजना ओम कश्यप, राजदीप सरदेसाई, ये ऐसे लोग रहे हैं जो जब आज तक का कॉन्क्लेव होता है, समिट होती है, तो ये मेन एंकर की इंटरव्यू लेने वालों की भूमिका निभाते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई को छोड़ करके 2 प्रमुख चेहरे सुधीर चौधरी और राहुल कंवल तो निकल लिए हैं। तीसरा चर्चित चेहरा शिव अरोर, ये भी इंडिया टुडे चैनल पर एक चर्चित चेहरा रहे हैं और कौन नहीं जानता है कि वो किस विचारधारा के थे और आज तक ग्रुप में, इंडिया टुडे ग्रुप में वो इतने समय तक टिके रहे, ये भी अपने आप में आश्चर्य का विषय है। और यही बात मैं सुधीर चौधरी के बारे में कहूँगा। सुधीर चौधरी की जब आज तक ग्रुप में, इंडिया टुडे ग्रुप में एंट्री हो रही थी, तब भी मेरे मन में ये सवाल आया था कि जिस तरह का कंटेंट यहाँ पर तैयार होता है, जिस तरह का मोदी विरोधी एजेंडा यहाँ पर चलाया जाता है, उसमें ये कब तक टिकेंगे और वो कौन-सा एक बिंदु होगा जहाँ ये ठहर जाएँगे। और मुझे लगता है कि वो बिंदु आ गया था और सुधीर चौधरी ने अल्टीमेटली आज तक को नमस्कार कर लिया। चौथा चर्चित चेहरा चित्रा त्रिपाठी। 3 एंकर, महिला एंकर आज तक की धुरी बनी रही हैं पिछले कुछ वर्षों में। अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और चित्रा त्रिपाठी। और प्राइम टाइम में एक के बाद एक इन्हीं के प्रोग्राम और चर्चाएं जो हैं वो रहती थी। 9 बजे जाकर के फिर सुधीर चौधरी का शुरू होता था। 10 बजे श्वेता सिंह 10 तक को लेकर के आ जाती थी। एक समय ये प्राइम टाइम जो 10 बजे का है, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी के पास हुआ करता था। और पुण्य प्रसून वाजपेयी भी किस तरीके से बाहर निकले, ये भी एक बहुत चर्चित मामला है। वो वहाँ अपना वामपंथी एजेंडा किस तरीके से चला रहे थे, स्वामी रामदेव से भिड़ गए थे, उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। वो स्वामी रामदेव जो केवल आज तक या इंडिया टुडे ग्रुप को नहीं, बल्कि लगभग सभी चैनलों को अपने उत्पादों का अच्छा खासा विज्ञापन देते हैं, रेवेन्यू भी देते हैं। और उन पर इसलिए कि वो भगवा पहनते हैं, इसलिए कि योग का उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने महर्षि पतंजलि की जो एक ऐसी विद्या
विद्या जो दब छिप गई थी, उसको पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित किया है। इसलिए ये उनकी आंखों में चुभते रहे हैं, वामपंथियों की भी, कांग्रेसियों की भी, और जो मल्टीनेशनल्स की वकालत करते रहे इस देश में, उनके उत्पादों पर उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर स्वामी रामदेव की पतंजलि की तरफ से उत्पाद आते हैं तो उन पर सवाल भी खड़े किए गए, उनको चैलेंज भी किया गया, यहाँ तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक में घसीटा गया। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन 4 चर्चित चेहरों ने आज तक को छोड़ा है। सुधीर चौधरी ने, राहुल कमल ने, शिव अरोड़ ने और चित्रा त्रिपाठी ने। अब मैं एक बात और कहता हूं, ये जो कांग्रेस से खबर आ रही है ये है कि उन्होंने अपने प्रवक्ता को, आलोक शर्मा को, सचिव के पद से हटा दिया है। सचिव के पद से हटाने का मतलब ये है कि वो जो अलग-अलग चैनलों पर जाकर के कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बहसों में भाग लेते थे, बहसों में भाग कम लेते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ ज़्यादा ही अटैक करते थे, ज़्यादा ही आक्रामकता दिखाते थे और कई बार तो गाली-गलौज की भाषा पर उतर आते थे। और कई बार तो लगता है कि जैसे कांग्रेस में जो बदजुबान हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं और उनकी नीतियों को लेकर के हावी होने की कोशिश करते हैं, एंकर्स के ऊपर भी ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा ही तरजीह दी जाती है। सुप्रिया श्रीनित को कौन नहीं जानता है? जिस तरह की बदजुबानी वो करती हैं, जिस तरह की ओढ़ी हुई आक्रामकता दिखाती हैं, और सबसे ज़्यादा बदजुबानी अगर कोई करता है तो वो राहुल गांधी हैं। वो किस-किस तरह की बातें, अभी कांग्रेस का जो अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, वहाँ भी किस तरह की बातें कर रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। ये किसी से दबा-छिपा नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के से मुलाकात अगर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की हो रही है, उसका भी मजाक उड़ाना कि देखा इस बार गले नहीं मिले, जबकि गले मिलने के 2 से 3 बार जेस्चर आए, सबने देखा है, गर्मजोशी भी देखी है। लेकिन राहुल गांधी की आंखों को वो दृश्य दिखाई नहीं देते हैं और वो बहाना ढूंढते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का। क्यों टारगेट किया? कि जी टैरिफ बढ़ा दिया भारत पर। कितना बढ़ाया भारत पर? 26% बढ़ाया है। और दुनिया के बाकी देशों पर? क्या केवल भारत पर बढ़ाया गया है? चीन पर तो ये 125%, बल्कि 145% हो गया है अब तो, जो उन्होंने थोप दिया है चीन के ऊपर। चीन ने भी पलट करके 125% लगाया है। लेकिन दुनिया के और बहुत सारे देश हैं जिन पर 40%, 50%, 60% तक टैरिफ लगाया है। भारत पर तो 26% लगाया है। और इसको लेकर के भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं। और अभी ताजा सूचना मिल रही है कि ट्रंप ने सभी देशों पर, संभवतः चीन को छोड़ करके, जो टैरिफ बढ़ाए थे उनको 90 दिन के लिए स्थगित किया है। यानी करीब करीब आप समझिए 3 महीने के 3 स्थगित कर दिया है। लेकिन इनको वो बार बार कहते भी हैं ये कि हमने जो नरेंद्र मोदी की छवि बनी हुई थी उसको हमने फाड़ दिया है, उसको खराब कर दिया है। इसके बावजूद कि इनकी इस तरह की बदजुबानी चलती रहती है, प्रधानमंत्री तो वो तीसरी बार बन गए, उनको रोक नहीं पाए। तो जो घटनाक्रम था, अंजना ओम कश्यप और आलोक शर्मा का लाइव प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें आलोक शर्मा ने कुछ ऐसी बातें कही और खड़े होकर के अंजना ओम कश्यप के एक तरफ ही आलोक शर्मा बैठे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे और ये खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अंजना ओम कश्यप के ऊपर से रोकने की कोशिश कर रहे थे।
एक जो कहते हैं कि हाथ आगे बढ़ा करके, और अंजना ओम कश्यप ने इस पर बहुत कड़ा ऐतराज किया। वैसे तो कई बार लगता है कि टेलीविज़न चैनलों में जो एंकरिंग का काम करते हैं, उन पर किस-किस तरह के प्रवक्ता थोप दिए जाते हैं चर्चा करने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए, और ये एंकर तो तय करते नहीं हैं कि मुझे कौन-कौन प्रवक्ता चाहिए। ये एडिटर तय करता है, जो इनपुट एडिटर होता है वो तय करता है, जो कंटेंट तय करता है, और जो प्रोग्रामिंग तैयार होती है उसमें फिर अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों को अप्रोच किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियाँ ये तय करती हैं कि आज इंडिया टुडे पर कौन जाएगा, आज तक पर कौन जाएगा, इंडिया टीवी पर कौन जाएगा, और जो दूसरे चैनल हैं, जी है या तमाम चैनल हैं, उन पर कौन प्रवक्ता जाएगा। आलोक शर्मा, अखिलेश प्रसाद सिंह और कई दूसरे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो किस तरह से अटैक करते हैं एंकर्स पर आकर के, चैनलों पर आकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, उनके भक्त हैं, मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े करके चले जाते हैं उनके स्टूडियो में बैठ करके, फिर भी उनको आमंत्रित किया जाता है। मैं वो जो अंजना ओम कश्यप का उस दिन का गुस्सा था, वो आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए, और उसके बाद ही ये कांग्रेस में कुछ मंथन हुआ होगा जिसके चलते आलोक शर्मा को सचिव पद से हटाया गया है। अभी उनको प्रवक्ता पद से हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, चैनलों पर उनको अभी भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, ये अभी भविष्य बताएगा। लेकिन जो खबर आ रही है वो मैं आपको साझा कर रहा हूं। खबर ये है, ये पीएन राय हैं, इन्होंने कहा है कि अंजना ओम कश्यप से अपमानित होने के बाद आलोक शर्मा को एआईसीसी के सेक्रेटरी पद से हटाया गया। और उस दिन क्या कहा था अंजना ओम कश्यप ने, आप भी सुनिए। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है, और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है सत्यप्रकाश। ये अंजना ओम कश्यप का उस दिन का गुस्सा था। इसीलिए मैंने कहा है कि केवल सुधीर चौधरी के आज तक छोड़ने की बात नहीं है, या शिव अरूर के छोड़ने की बात नहीं है, चित्रा त्रिपाठी और राहुल कमल के ही छोड़ने की बात नहीं है। वहां पर जिस तरह का एजेंडा चलाया जाता है, चलवाया जाता है, जिस तरह का कंटेंट तैयार किया जाता है, जिस तरह के गेस्ट बुलाए जाते हैं, और वो गेस्ट आकर के चैनल को, मीडिया हाउस को भी कोसने लगते हैं, एंकर्स पर भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको लेवल्ड किया जाता है कि ये तो मोदी भक्त हैं। इस तरह के हालात जिस चैनल में पैदा हो जाएं, एक अजीबोगरीब सिचुएशन। ठीक है, अरुण पुरी ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन हश्र क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके वहां से लोग छोड़ते क्यों जा रहे हैं, और इनमें से कम दो लोग, एक तो राहुल कमल और एक शिव अरूर, ये दोनों कहां गए हैं? ये अडानी के चैनल में गए हैं, में सुधीर चौधरी वो डीडी न्यूज में एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर गए हैं, महत्वपूर्ण दायित्व उनको दिया जा रहा है, और चित्रा त्रिपाठी वो एबीपी न्यूज में गई हैं, वहां वो एडिटर बनी हैं, एक महत्वपूर्ण पोजीशन उनकी भी है। अंजना ओम कश्यप का गुस्सा ये बताता है कि वो भी चैनल की नीतियों से, फैसलों से खुश नहीं है, नाराज हैं, और ऑन एयर अपनी नाराजगी दिखाना, एडिटर्स के साथ बैठक में अपनी नाराजगी दिखाना अलग बात होती है,
लेकिन ऑन एयर ये कहना कि अब चैनल को कॉल लेनी है कि ऐसे आदमी को मेरे साथ यहाँ बहस में बैठाया जाए और कितनी देर तक बैठाया जाए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। और चैनल के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक और दृष्टांत बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप देखते रहे, उन पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करते रहे कि उन्होंने मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी। वो जो उन्होंने बयान दिए थे, एक आध बार नहीं, 2-3 बार बयान दिए थे कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों का पहला हक है। तो सौरभ द्विवेदी ही थे जिन्होंने एक कार्यक्रम बना करके इन आरोपों का खंडन कर दिया अपनी तरफ से, और वो सारे क्लिप जो हैं सोशल मीडिया में थे। लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है चैनल के भीतर और इन दो शख्सियतों के बीच में। राजदीप सरदेसाई के साथ सौरभ द्विवेदी की जो नोक-झोंक है, जो ट्रोलिंग है, राजदीप सरदेसाई की ट्रोलिंग जिस तरीके से सौरभ द्विवेदी करते हैं, वो चर्चा का विषय है। और ऐसी तमाम क्लिप जो हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी हैं। अभी पिछले दिनों हुआ है, राजदीप सरदेसाई जुड़े हुए थे। सौरभ द्विवेदी से उन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने अपना वेतन बढ़ा लिया। तो इस पर सौरभ द्विवेदी ने उनको कहा कि बहुत मुबारक हो राजदीप जी, आपके घर की भी का भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इस पर राजदीप सरदेसाई उखड़ गए और उन्होंने कहा कि आप बिलो द बेल्ट जो है वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और एकदम इतना गुस्से में आ जाना और फट पड़ना, आप तो खुद यहाँ खड़े होकर के कहते रहे हैं कि साहब सहन शक्ति जो है आजकल के पॉलिटिशियन में बची नहीं है। पहले तो तमाम तरह के मजाक कर लिए जाते थे और सब हंसी खुशी में जो है हाथ मिला करके चाय पी करके चले जाते थे, कोई गुस्सा नहीं करता था। आज आपसे पूछा गया है, कहा गया आपके बारे में, क्योंकि आपकी पत्नी टीएमसी की सांसद हैं, तो वेतन तो उनका भी बढ़ा होगा। तो बढ़ा है तो हमने एक टिप्पणी कर दी कि आपके घर का राजस्व बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, तो इसमें दुखती रग पर हाथ रखने वाली बात कौन सी हो गई, या बिलो द बेल्ट क्या हो गया। तो फिर वो अपनी झेप मिटाने लगे। ऐसे कई दृष्टांत हैं जो जिससे लगता है कि राजदीप सरदेसाई की वहां उपस्थिति मात्र से ही बहुत सारे लोग असहज हो चुके हैं। ये भी सवाल खड़े होते हैं कि जब इनकी पत्नी को ममता बनर्जी ने राज्यसभा में भेजा था, सागरिका घोष को, उसी समय राजदीप सरदेसाई को चैनल से रुखसत क्यों नहीं कर दिया गया? क्योंकि ये हितों का टकराव होता है। और अगर राजदीप सरदेसाई पर उन्हें इतना भरोसा है, तो राजदीप सरदेसाई का जो प्रोग्राम होता है, जिस तरीके से खास तौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वक्ताओं और उनका मोदी का समर्थन करने वाले विश्लेषकों से वो भिड़ते हैं, जिस तरह के सवाल पूछते हैं, जिस तरह का कंटेंट वो तैयार करते हैं, जरा एक नजर उस पर भी डाल लिया जाए। या राजदीप सरदेसाई सबसे प्रिय बन गए हैं अरुण पुरी के और इंडिया टुडे ग्रुप के। तो ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आए जब राजदीप सरदेसाई ही वहां अकेले बैठे हुए दिखें और बाकी लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके वहां से निकल ले। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।